पार्लियामेंट में बिल पास करती है धारा 370 को लाने के लिए। जिस 370 जैसी रूढ़िवादी जो बेड़िया जम्मू कश्मीर को जकड़ी हुई थी वो तोड़ने में हम लोगों को 70 साल लग गए। उसी बेड़ी को पुनः जम्मू कश्मीर के पैरों में बांध करके जम्मू कश्मीर को पुनः एक बार 70 साल पीछे जो है वो लेके जाना चाहती है। तो अब हम सबको पता है कि सदन में हमारी असेंबली में किस प्रकार से ऑपोजिशन की आवाज को भी दबाया जा रहा है, किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से जो है धारा 370 का जो प्रस्ताव पारित किया गया है संविधान में, संसद में, वो कहीं ना कहीं संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी जो है धारा 370 की निरस्ता को प्राप्त है। तो क्या हम ये मान रहे कि उमर अब्दुल्ला एनसी गवर्नमेंट की जो सरकार है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानती है? क्या वो एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को पुराने जम्मू कश्मीर में बदलना चाहती है? क्योंकि हम सबके ध्यान में है, जिस दिन से एनसी गवर्नमेंट सरकार में आई है, सत्ता में आई है, टेररिज्म एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में पुनः बढ़ी है। इसका मतलब उन टेररिस्ट की हिम्मत फिर से बढ़ी है, क्योंकि उनको यकीन है कि उनके आला कमान जो है फिर से कुर्सी पे आके बैठे और वो उनको बचाएंगे। और धारा 370 को पुनः वापस लेके आने का उनका यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर की जो विकास हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको पुनः जो है रोका जाए और किस प्रकार घाटी के युवाओं को वर्ग लाकर उनके हाथ में पुनः पत्थर पकड़ाया जाए। यही कारण है कि वो धारा 370 जैसे कलंक को जो है पुनः जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर को जो है 100 साल पहले, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर 70 साल पहले था, उस दबा हुआ कुचला हुआ हम पे पूरा विश्व जो हंसता था जम्मू कश्मीर में, वैसा जम्मू कश्मीर इनको चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां धारा 370 पर ही चलती आई हैं और धारा 370 पर ही चलेंगी। और हम लोग जम्मू विश्वविद्यालय के जो कार्यकर्ता है, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने विद्यार्थी परिषद में धारा 370 खत्म करने के लिए संघर्ष किया है, तो हम उनकी किसी भी ऐसी कोशिश को जो है कामयाब नहीं होने देंगे जिसके कारण धारा 370 पुनः जम्मू कश्मीर में आए। ये संदेश उमर अब्दुल्ला का जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो पार्लियामेंट में बिल पास करती है धारा 370 को लाने के लिए। जिस 370 जैसी रूढ़िवादी जो बेड़िया जम्मू कश्मीर को जकड़ी हुई थी वो तोड़ने में हम लोगों को 70 साल लग गए। उसी बेड़ी को पुनः जम्मू कश्मीर के पैरों में बांध करके जम्मू कश्मीर को पुनः एक बार 70 साल पीछे जो है वो लेके जाना चाहती है। तो अब हम सबको पता है कि सदन में हमारी असेंबली में किस प्रकार से ऑपोजिशन की आवाज को भी दबाया जा रहा है, किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से जो है धारा 370 का जो प्रस्ताव पारित किया गया है संविधान में, संसद में, वो कहीं ना कहीं संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी जो है धारा 370 की निरस्ता को प्राप्त है। तो क्या हम ये मान रहे कि उमर अब्दुल्ला एनसी गवर्नमेंट की जो सरकार है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानती है? क्या वो एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को पुराने जम्मू कश्मीर में बदलना चाहती है? क्योंकि हम सबके ध्यान में है, जिस दिन से एनसी गवर्नमेंट सरकार में आई है, सत्ता में आई है, टेररिज्म एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में पुनः बढ़ी है। इसका मतलब उन टेररिस्ट की हिम्मत फिर से बढ़ी है, क्योंकि उनको यकीन है कि उनके आला कमान जो है फिर से कुर्सी पे आके बैठे और वो उनको बचाएंगे। और धारा 370 को पुनः वापस लेके आने का उनका यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर की जो विकास हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको पुनः जो है रोका जाए और किस प्रकार घाटी के युवाओं को वर्ग लाकर उनके हाथ में पुनः पत्थर पकड़ाया जाए। यही कारण है कि वो धारा 370 जैसे कलंक को जो है पुनः जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर को जो है 100 साल पहले, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर 70 साल पहले था, उस दबा हुआ कुचला हुआ हम पे पूरा विश्व जो हंसता था जम्मू कश्मीर में, वैसा जम्मू कश्मीर इनको चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां धारा 370 पर ही चलती आई हैं और धारा 370 पर ही चलेंगी। और हम लोग जम्मू विश्वविद्यालय के जो कार्यकर्ता है, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने विद्यार्थी परिषद में धारा 370 खत्म करने के लिए संघर्ष किया है, तो हम उनकी किसी भी ऐसी कोशिश को जो है कामयाब नहीं होने देंगे जिसके कारण धारा 370 पुनः जम्मू कश्मीर में आए। ये संदेश उमर अब्दुल्ला का जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से।